हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुमकुम का खाना खजाना एंड ब्लॉग में। तो आज हम 10 मिनट में 50 समोसे बनाएंगे। कैसे बनाते हैं चलिए आपको दिखाते हैं। हमने बर्तन मिक्सिंग बाउल और इसमें डालेंगे हम ये एक बाउल में मतलब मेजरमेंट करके और आटा ले लिया है। आधा बाउल और डालेंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा और डाल दिया है। और इसमें अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे ऑयल। मोइन के लिए थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। इसके साथ ही इसमें डालेंगे ये अजवाइन, हाथों से क्रश कर ली थी। और तो हम आपको दोस्तों बता देते हैं, आधा हमने आटा लिया था, आधा मैदा लिया था, दोनों को मिक्स करके पहले से ही रख लिया था। एक डिब्बे में हमने रख रखा है कंटेनर में। तो इस वजह से हमने अब आपको दिखाया नहीं है। आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं या मैदे से भी बना सकते हैं। तो हमने दोनों मिक्स करके लिया है। अब इसका एक डो तैयार कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। सकते हैं हमारा रेडी हो गया है। तो हम इसे रख देते हैं ढक के और कर लेते हैं आगे की तैयारी। ये ले लिए हैं हमने बॉइल्ड आलू, और इन्हें क्या करना है, एक ये इस तरह से बाउल ले लिया है हमने। और इसमें हम थोड़ा सा मोटा मोटा इन्हें मैश कर लेंगे इस तरह से। तो आप चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम आज इन्हें फ्राई करने वाले नहीं हैं। इस तरह से, इस तरह से। तो ज़्यादा बारीक भी नहीं करेंगे और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे। इस तरह से रखेंगे कि ताकि हम इन्हें अगर स्टफिंग के तौर पे भरें तो ये परेशानी ना हो निकलने में ने। इस तरह से तो हमने मैश कर लिए हैं। और हमने बाकी 2 बॉइल्ड आलू हमारे बच गए हैं। तो अब हम इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। या हमने एक पैन और इसमें डाल देते हैं जीरा। इसके साथ ही डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी डालेंगे हींग। अब डालेंगे ग्रीन चिली, ये 4-5 डाल दी थी। इसके साथ ही डालेंगे पिसा हुआ धनिया, काली मिर्च का पाउडर, और अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब ये हो गई लाल मिर्च कुटी हुई, जो हम घर में ही हमने तैयार करी थी। अब इसके साथ डाल देंगे बॉइल्ड आलू, ये मैश करे हुए आलू इसमें इस तरह से। गैस कर देंगे अब बंद, क्योंकि मसाला हमारा भुन गया है तो हमें और ज़रूरत नहीं है। ये ले लिया हमने भुने हुए जीरे का पाउडर, अच्छे से इसमें डाल के और मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो पैन को हम नीचे उतारते हैं। अभी मसाले कुछ और ऐड करने हैं। देख सकते हैं पैन हमने नीचे उतार लिया है। तो कर लेते हैं इसे बाउल में। सब जितने आलू हैं हमारे सब एक बाउल में कर लेते हैं। अब इसके साथ ही अब हम डालेंगे इसमें ये चाट मसाला हो गया। चाट मसाला खूब सारा डाला है। और इसके साथ ही हो गया ये टाटरी साटरी जिसे बोलते हैं, क्योंकि चाट मसाला जब हम डालते हैं तो इतना अच्छा उसमें इतना खट्टापन नहीं आता है। तो थोड़ी सी हमने टाटरी साटरी डाल दी है, इससे थोड़ा सा अच्छा सा खट्टापन आएगा। अब इसके साथ ही हम थोड़ा सा स्वाद के अकॉर्डिंग उससे थोड़ा सा कम नमक डालेंगे, क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है। और अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेंगे। तो आप अगर मसाला फ्राई कर रहे हैं, आलू की स्टफिंग फ्राई कर रहे हैं, तो आप कुटी हुई तड़के में वो जो धनिया होता है वो भी डाल सकते हैं। पर हमारे बच्चे नहीं खाते हैं, इस वजह से हम नहीं डालते हैं। वैसे उसका तड़का अच्छा लगता है। तो इस तरह से मिक्स कर लेते हैं मसाला, क्योंकि हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम करते अपने आगे की तैयारी। आटा ले लेना है हमें और इसे थोड़ा सा और इस तरह से हाथ मार लेंगे, इस तरह से चिकना कर लेंगे इस तरह से। और इन्हें 2 भागों में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। आधा ढक के रख देते हैं इस तरह से।
और इसे बेल लेते हैं। इस तरह से खूब बड़ा करके इसे बेल लेते हैं। हमने बेल लिया है इसे, और अब इसे क्या करेंगे, इस तरह से कट करेंगे, इस तरह से। तो हमें 6 हिस्सों में इसके काट लेना है, 8 हिस्सों में, सॉरी 8 हिस्सों में काट लेना है। और अब हमें क्या करना है, इस तरह से आलू की स्टफिंग और पनीर रख लिया है हमने। ये इस तरह से हमने पहले बना के रख लिया था, तो इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे रख लेंगे, इस तरह से सब पे इस तरह से ही रख लेंगे, इस तरह से। पनीर और आलू की स्टफिंग लगा लिया। हमें क्या करना है, ये हमने जो घोल बनाया है, इस तरह से आटे का घोल बना लिया, तो इसे इस तरह से साइडों में इस तरह से लगा लेंगे और एक नाइफ़ से इस तरह से उठाएंगे। वैसे ज़रूरत नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि चिपक गया हो। और इस तरह से उठाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस वाले कोने को और इस वाले कोने को इस तरह से आपस में मिला देंगे, और इस तरह से देख सकते हैं। और अंदर को दबाते हुए इस तरह से, और क्या करेंगे, इस तरह से लाएंगे और इसमें भी पानी थोड़ा सा वो घोल लगा देते हैं और इस तरह से चिपका देते हैं। और जो ये कोने खुले हुए हैं, इनको इस तरह से दबा देंगे, इस तरह से। तो ये बिल्कुल खुलने का चांस नहीं रहेगा। देख सकते हैं समोसा बिल्कुल हमारा रेडी हो गया। तो बाकी भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो 3 तो हमने बना लिए हैं, तो एक नए तरीके से आपको और दिखा देते हैं बना के। इस तरह से उठाएंगे और उठाने के बाद इस तरह से, और इस पे पानी लगाने के बाद, वो घोल लगाने के बाद इस तरह से इन दोनों हिस्सों को इस तरह से जोड़ देंगे, इस तरह से जोड़ देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से जोड़ते हुए इस तरह से चिपका के, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से ले लेते हैं और यहाँ पे लगा लेते हैं घोल, और अंदर को स्टफिंग दबाते हुए अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको चिपका देंगे, इस तरह से। तो बाकी जो बची हुई मैदा है उसे इस तरह से हटा देंगे, कट कर लेंगे नाइफ से, और इस तरह से। तो ये एक बिल्कुल स्मॉल समोसे बन जाएंगे। इस तरह से आप दोनों तरह से बना के देख सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो बाकी भी हम इसी तरह से बना के देख लेते हैं। स्मॉल हमने बिल्कुल तैयार कर लिए हैं समोसे। तो हम करने चलते हैं इसे फ्राई। आती है और इस पर रख देते हैं कढ़ाई। तो गैस हम अपनी कर देते हैं बिल्कुल सिम, मतलब लो। और अब इसमें हम डालेंगे तेल। तो हमने डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। तो कढ़ाई थोड़ी सी हम अपनी और कर लेते हैं इधर, इस तरह से। अब सही दिख रहा है। तो अब इसमें डाल दिया। अब इसे हम करते हैं मीडियम। अब हमें इसे मीडियम पे ही रहने देंगे, और हमें बिल्कुल तेज़ आंच नहीं करनी है जब हम इसमें समोसे डालेंगे। तो अब थोड़ा सा इसे हो जाने देते हैं गरम। तो अब इसमें हम डालेंगे अपने एक एक करके समोसे जितने आते हैं, और हमें बिल्कुल ठंडे में ही डालने हैं, मतलब हल्की सी, बिल्कुल हल्के से गर्म हो इतने में डालने हैं। तो देख सकते हैं कोई बबल्स वगैरह कोई कुछ नहीं उठ रहे हैं। तो इस तरह से हमें डाल देने हैं, बस हम इतने ही डालेंगे, और हल्के हल्की आंच पे इन्हें फ्राई होने देंगे। देख सकते हैं हल्के हल्के बबल आने लगे हैं इसमें, क्योंकि कढ़ाई हल्के हल्के से गर्म होने लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें उलट पुलट करेंगे। तो पहले क्योंकि हमारे हाथ थोड़े से गंदे हो रहे हैं, इस वजह से थोड़ा धो लेते हैं। और एक फोक की हेल्प से इस तरह से इन्हें हल्के हल्के उलट पलट करेंगे, इस तरह से, इस तरह से। तो क्योंकि हल्की हल्की आंच में जब सेकते हैं ना, तो बहुत अच्छे से इनका समोसों का कलर बहुत अच्छा आता है। तो इसी तरह से उलट पलट करते हम सेकेंगे इन्हें। अच्छा वाला हल्का हल्का कलर आ गया है।
तो इन्हें फिर से उलट पलट करते हुए हम सेक लेंगे। और जब तक ये गोल्डन कलर नहीं हो जाता इसका, तब तक ऐसे ही हल्की आंच पे ही हम सेकते रहेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने समोसे बिल्कुल अपने फ्राई कर लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इन्हें निकाल लेते हैं और बाकी भी जो हमारे समोसे हैं उन्हें भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं। समोसे हमने बिल्कुल अपने मिनी समोसे हमारे बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं और सब अपने प्लेट में कर लिए हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना नहीं भूलना, एक लाइक तो बनता है। और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पर। ओके बाय।